आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र, 17 अगस्त तक चलेगा सत्र। मानसून सत्र में लाए जाएंगे 31 बिल। दिल्ली पर अधिकारी की लड़ाई को लेकर संशोधन भी होगा पेश। यूसीसी को लेकर सस्पेंस बरकरार। मानसून सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। सुबह 10:15 पर मीडिया को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की मांग। मणिपुर मामले पर संसद में बोले पीएम मोदी। सत्र में चर्चा पर राजी सरकार। सर्वदलीय बैठक पर आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट। लिखा, मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की उठाई मांग। आज सुबह 10 बजे होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक। मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाएगा गठबंधन। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्षी गठबंधन की बैठक में आईएएस अफसरों की नियुक्ति की बीजेपी ने किया विरोध। कर्नाटक विधानसभा में बवाल के बीच 10 बीजेपी विधायक निलंबित। कांग्रेस ने फैसले को बताया सही। कर्नाटक विधानसभा में सुबह 11 बजे बीजेपी एमएलए करेंगे प्रदर्शन। दोपहर 12 बजे बीजेपी विधायक राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद में यूसीसी को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से मिला मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल। बोले, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों की भावनाओं का नहीं किया जाएगा आहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रिजभूषण की नियमित जमानत पर सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में होनी है जमानत पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में अंतिम पगहाल की याचिका पर सुनवाई। विनेश बजरंग को एशियन गेम्स में ट्रायल से छूट देने पर एचसी में याचिका। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। 21 जुलाई को बंगाल के सभी बीडीओ दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। इसी दिन टीएमसी मनाती है शहादत दिवस। एमपी के पटवारी भर्ती घोटाले की होगी जांच। 31 अगस्त तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा सौंपेंगे रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में नाराजगी की खबरों को सीएम नीतीश ने किया खारिज। कहा, मैं पहले लौटा क्योंकि मुझे जाना था राजगीर। राजगीर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश। बेंगलुरु की बैठक में माने गए मेरे सुझाव। एनडीए गठबंधन पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने किया था दावा। बेंगलुरु की पक्षी बैठक में संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज है नीतीश कुमार। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर दिल्ली में 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। एम्बलम एक्ट 2022 का बताया गया उल्लंघन। लोगों की भावना आहत करने का आरोप। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने विपक्षी गठबंधन की ओर से बतौर पीएम उम्मीदवार सीएम ममता का नाम किया आगे। कहा, अगर कांग्रेस नहीं तो फिर ममता सही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्षी गठबंधन पर बयान। कहा, गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है कांग्रेस। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ेगी बीएसपी। दूसरे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी मायावती। विपक्षी गठबंधन के नाम पर असम के सीएम हिमंता ने फिर साधा निशाना। कहा, भारत को जीतना चाहिए, भारत जरूर जीतेगा। बेंगलुरु की बैठक को आदित्य ठाकरे ने बताया कामयाब। कहा, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए साथ आए अलग अलग दल। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। बताया गया शिष्टाचार मुलाकात। आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। 4 जिलों में बंद रहेंगे नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल। मुंबई में भारी बारिश के चलते सरकारी ऑफिस भी जल्द बंद करने के निर्देश। सीएम शिंदे ने बीएमसी हेडक्वार्टर्स में की समीक्षा बैठक। नागपुर में हुई मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के जलगांव में बाढ़ की स्थिति। हथनूर धरण बांध में जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ के हालात। ठाणे में भारी बारिश के चलते यातायात पर दिखा असर। कुछ घंटों के लिए रोकी गई लोकल ट्रेन। ठाणे में चंद घंटों के लिए लोकल ट्रेन रोकने से यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। स्टेशन पर बड़ी संख्या में जमा हुए यात्री। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। उज्ज दरिया से छोड़ा गया 2.7 लाख क्यूसेक पानी। गुरदासपुर में बाढ़ के हालात। किसानों की फसल हुई प्रभावित। सोलन पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मथुरा में कम हुआ यमुना का जलस्तर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने किया दौरा। लोगों से की मुलाकात।
मथुरा में बाढ़ के चलते कई इलाकों में बिजली गुल, प्रभावित लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ किनारेबाजी। वाराणसी में गंगा का बड़ा जलस्तर, आरती की जगह बदली गई। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में बाढ़ के हालात, अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। सुकमा में 2 दिनों से हो रही है जमकर बारिश, मौसम विभाग ने 24 घंटों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, 18 सड़कें मलबा आने से बंद। कुल्लू में भारी बारिश के 1 हफ्ते बाद भी लोगों की दूर नहीं हो रही परेशानी, 140 सड़कें हुई बंद। गिर सोमनाथ में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने एनडीआरएफ के जवान, भालका मंदिर क्षेत्र में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के डोडा में अलर्ट मोड में प्रशासन, लोगों से चुनाव नदी के करीब न जाने की अपील। दिल्ली के राजघाट पहुंचे एलजीवीके सक्सेना, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जालंधर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। यूएस में भारतीय संस्कृति की धूम, रिलायंस फाउंडेशन की मदद से दमेश लगाएगा प्रदर्शनी, दिखेगा 600 साल का सफर। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारी बैठक का आयोजन। 20 और 21 जुलाई तक भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, पीएम मोदी ने दिया था भारत आने का न्योता। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरी अयोध्या पर होगी पुष्प वर्षा। गाजीपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सिद्धपीठ हथियाराम मठ में चातुर्मास पूजन में लिया हिस्सा। श्रीनगर में कला को मिल रहा है बढ़ावा, अपने कारीगर को जाने के तहत 2 दिवसीय नक्काशी प्रदर्शनी का आयोजन। अंबिकापुर में खुला अनोखा रेस्टोरेंट, 1 किलो कचरा लाने पर मिलेगा भरपेट खाना, नगर निगम की ओर से बस स्टैंड पर खोला गया गार्बेज कैफे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दिखी मौसमी सब्जी, बोड़ा मशरूम, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। चमोली में नमामि गंगे सीवर प्लांट में करंट से मृत 16 लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद, सीएम धामी की ओर से दिया गया 5 लाख का मुआवजा, पीएम मोदी की ओर से 2 लाख की आर्थिक मदद। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिसर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। लातूर महानगर निगम की अनोखी पहल, महिलाओं को दी जा रही है मुफ्त में सिटी बस की सेवा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बाढ़ के पानी में फंसा युवक, दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। हावड़ा स्टेशन को मिला गोल्डन स्टेशन का खिताब, स्टेशन में न्यू कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया कार्यक्रम। पणजी में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक, कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने लिया हिस्सा। कर्नाटक के हावेरी में किसान के बेटे का कमाल, बनाया पहला एस्ट्रो फार्म। रामपुर में भी ग्राम प्रधानों ने किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। खेड़ा के काजीपुरा स्कूल में छात्रों को दिया जा रहा है वित्तीय नियोजन का पाठ, स्कूल में खोला गया बैंक, बच्चे करते हैं लेन देन। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गृह मंत्री से मिले अभिनेता पवन कल्याण, कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में मुकाबला, सुपर 4 में पहुंचने की स्थिति में 10 सितंबर को भी भिड़ेंगे दोनों देश। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड बोर्स बिल्डिंग बनकर तैयार, पीएम मोदी जल्द करेंगे उद्घाटन। बिल्डिंग को नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाया गया, 21 नवंबर को चालू हो जाएगी डायमंड बोर्स बिल्डिंग। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मुख्यालय प्रमुखों से की बातचीत, शिक्षा के मुद्दे पर भी किया मंथन। सरकार ने टमाटर के घटाए दाम, अब 80 की जगह 70 रुपए में मिलेगा टमाटर। गोवा की सड़कों पर 1 जनवरी 2024 में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक कैब और 2 व्हीलर, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया फैसला। बेगूसराय में मशीन से चालान काटने की हुई शुरुआत, एसपी ने वाहनों की जांच पड़ताल की और काटा चालान। जमुई में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, गैंग लीडर समेत 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक कुख्यात नक्सली ने किया सरेंडर।
बरेली में एक शख्स ने कांवड़िए पर फेंका पत्थर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी साजिश को किया नाकाम, डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की तेज हुई जांच, 2 दिनों में 15 घंटे की पूछताछ के बाद जासूस होने के नहीं मिले सबूत, सूत्रों की खबर। एटीएस ने खंगाले सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट, सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को अभी तक प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है मामला। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा हैदर और सचिन की शादी के नहीं मिले सबूत, किसी भी रिकॉर्ड में दोनों के आने का जिक्र नहीं। यूपी के गृह विभाग को यूपी एटीएस भेजेगी रिपोर्ट, कई दस्तावेज से बड़ा था पुलिस का शक, केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी लगभग पूरी है पड़ताल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सीमा हैदर और सचिन से जुड़ा डिटेल किया जारी, 4 बच्चों के साथ भारत में घुसने पर पुलिस कर रही कार्रवाई। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी अधिकृत मिले पासपोर्ट बरामद, एक पासपोर्ट में आधार और नाम नहीं मिलने पर जांच जारी। 12 मई को सीमा हैदर ने पोखरा नेपाल में पकड़ी बस, लखनऊ से आगरा होते हुए 13 मई को नोएडा पहुंची थी सीमा हैदर। पहली बार 10 मार्च 2023 में 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर कराची से नेपाल पहुंची थी सीमा, दूसरी बार 10 मई 2023 में 4 बच्चों के साथ नेपाल पहुंची सीमा। 10 मार्च 2023 की शाम काठमांडू एयरपोर्ट पर सचिन ने सीमा को किया था रिसीव, 10 मार्च 2023 से 17 मार्च 2023 तक काठमांडू के न्यू विनायक होटल में साथ रहे सीमा और सचिन। सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, कहा 2 राष्ट्रों के बीच का मामला, सीमा जा चुकी है एक बार जेल, जमानत पर है बाहर, होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तरी कैरोलिना में आया जबरदस्त बवंडर, सामने आया तबाही का मंजर। जॉन्सबर्ग में हुआ एक रहस्यमय विस्फोट, कई लोग घायल हो गए, पलटी कारें, सड़क में हुआ एक बड़ा गड्ढा। ब्राजील के विश्व चैंपियन फिलिप टोलाडो ने दक्षिण अफ्रीका में अपना तीसरा कोरोना ओपन जेबे जीता, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। न्यूयॉर्क में एक्टर्स की हड़ताल जारी, प्रदर्शन में कॉर्पोरेट लालच को खत्म करना होने के लगाए नारे। जंगलों में लगी भीषण आग से जूझ रहा है ग्रीक गांव, आसमान में छाया घना धुआं, विमान से गिरा जा रहा है पानी। यूक्रेन को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान, कहा यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर रूसी सैनिकों ने किया कब्जा। यूक्रेन को यूएस की ओर से बड़ी मदद का ऐलान, यूएसएआईडी प्रमुख ने यूक्रेन के छोटे व्यवसायों के लिए $230 मिलियन की सहायता का किया वादा। वेगनर के सह संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन का नया वीडियो आया सामने, बेलारूस में सैनिकों का स्वागत करते हुए नजर आया प्रिगोजिन। खाद्य संकट से निपटने के लिए काला सागर समझौते को दरकिनार कर रहा है रूस, यूक्रेनी जहाजों के खिलाफ दे रही है लगातार धमकी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अनाज सौदे की विफलता के लिए पश्चिमी देशों को ठहराया दोषी, कहा अगर शर्तें पूरी हुई तो रूस इसमें वापस आ जाएगा।